Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss lecture number 8 of our chapter number 7, that is about decantation, a filtration separation technique. हमने अपने previous SLO के अंदर first separation technique को discuss किया था, that is filtration. बिल्कुल उसी तरह आज के lecture के अंदर हम discuss करेंगे अपनी second separation technique को, that is decantation. So before starting the lesson, let's answer me a question कि have you ever washed rice? How do you separate the water from the rice after it settles? वेरी गुड. तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है कि जैसे ही हम सेटिंग टाइम देंगे राइस को, राइस नीचे बैठ जाते हैं जबकि पानी ऊपर आ जाता है, जिसको हम इजीली सेपरेट कर लेते हैं बाय पोरिंग आउट. जस्ट लाइक सेपरेटिंग द वाटर फ्रॉम द राइस, देयर इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड ऑन बाय दिस, जो इसी बेसिस के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं लिक्विड में से इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करने के लिए. और आज के लेक्चर को हम उसी टेक्निक के ऊपर पढ़ेंगे और इसी टेक्निक को हम नाम देते हैं डिकेंटेशन का. सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले याद रखिए कि हमारे पास ऐसे मिक्सचर्स जिसमें हमने लिक्विड को सेपरेट करना हो इनसॉल्युबल सॉलिड से, इस तरह के सॉल्यूशन को, इस तरह के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज डिकेंटेशन. अगर फिल्ट्रेशन की टेक्निक के मदद से आपकी सेपरेशन नहीं हो रही और पार्टिकल्स नीचे बैठ रहे हैं, तो हमारे पास जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो है डिकेंटेशन. आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सैंड है और वाटर है. जैसे ही हमने इसको सेटिंग टाइम दिया, सैंड नीचे बैठ गई जबकि पानी को हमने पोर आउट करके साफ कर लिया. तो हमारे पास जो ऑब्टेन्ड वाटर होगा वो क्लीन वाटर होगा. इसी तरह हमारे पास ये टेक्निक वर्क करती है. अब हम इसी टेक्निक के ऊपर अगर इसकी यूटिलाइजेशन को देखें तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं लेबोरेटरीज में और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए. फर्दर वी employed in the food and beverage preparation to remove the sediment impurities. फर्दर हम अपनी इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए एक स्किल को अचीव करेंगे, दैट इज स्किल 7.14, इन विच वी मेक अ स्लो सैंड फिल्टर. यू कैन इजीली गेट एक्सेस टू दिस स्किल शीट बाय स्कैनिंग द QR कोड और बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक दैट इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास स्लो सैंड फिल्टर बनाने के लिए जो मटीरियल रिक्वायर्ड है, उसमें आप कोई कंटेनर ले सकते हैं. वो कंटेनर आपके पास एक बोतल भी हो सकती है. अगर हम इस स्लो सैंड फिल्टर को बनाएं तो हमारे पास जो बोतल है दैट इज अ प्लास्टिक बोतल जिसकी लिड के ऊपर हमारे पास एक होल है. सबसे पहले हम एक कॉटन लेंगे, आप इसकी जगह कोई क्लॉथ भी ले सकते हैं, उसको एडजस्ट करेंगे हम इसके अंदर. सबसे फर्स्ट स्टेप है इस कॉटन को एडजस्ट करना. इसको एडजस्ट करने के बाद आप सैंड लेंगे, उसको पोर करेंगे इसके अंदर. आप अपने कंटेनर के मुताबिक इसको फिल कर सकते हैं. हमने इसको इसके अंदर फिल कर लिया एंड आफ्टर फिलिंग इट हमारे पास इस तरह से ये बन जाएगा. अब हमारे पास जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर हम इसको ग्रेवल को फिल करेंगे सैंड के अंदर. आप अपनी कंटेनर की लेंथ के हिसाब से ग्रेवल को फिल कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बोतल के अंदर सबसे पहले कॉटन को रखा, उसके बाद मैंने सैंड को फिल किया एंड देन मैंने ग्रेवल को फिल किया. इस तरह हमारे पास एक स्लो सैंड फिल्टर तैयार हुआ. अब अगर मैं इसके अंदर पानी की क्वांटिटी को ऐड करूँगी तो हमारे पास पानी फिल्टर होता आहिस्ता आहिस्ता इस नीचे बनाए गए होल की मदद से होता हुआ नीचे कंटेनर में मिल जाएगा. और जो रेजिड्यू वाटर आपके पास, जो आपके पास फिल्ट्रेट ऑब्टेन्ड होगा, वो क्लीन वाटर होगा. ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आप इसको कर सकते हैं और अपने घर के अंदर इसको इस स्लो सैंड फिल्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्किल की तरफ, दैट इज स्किल 7.10 टू स्किल 7.13. अगेन यू कैन इजीली गेट एक्सेस टू दिस स्किल शीट बाय स्कैनिंग दिस QR कोड और बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक दैट इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन. सो हमारे पास जो स्किल शीट है उसमें आपके पास एक सिनेरियो दिया गया है कि विद इन द प्रोवाइडेड इमेजेस देयर आर टू मिक्सचर्स टू एग्जामिन. वन कंटेन्स द टी विद टी लीव्स एंड अदर कंप्राइजेस द मडी वाटर. आप इन दोनों इमेजेस को गौर से देखेंगे और इन्हीं इमेजेस की बुनियाद पर आप यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स को नोट डाउन करेंगे एंड इन द लास्ट आप रिसर्च करेंगे, यूजेस लिखेंगे फिल्ट्रेशन मेथड के ऊपर दैट आर
यूज टू सेपरेट द कॉमन मिक्सचर्स इन द डेली लाइफ। ये आप इंटरनेट से भी रिसर्च कर सकते हैं, इसके अलावा आप अपनी लाइब्रेरी की भी हेल्प ले सकते हैं और आप इन क्वेश्चन के आंसर्स को नोट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इनको इजीली फिल कर लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। आज के लेसन के अंदर हमने एक सेकंड टेक्निक को डिस्कस किया, दैट इज डिकेंटेशन। सो डिकेंटेशन में हमने पढ़ा कि हमारे पास हम लिक्विड को सेपरेट करते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड से, एंड वी सेपरेट दिस एंड इन दिस टेक्निक हम लिक्विड को पोर आउट करते हैं जिससे वो इनसॉल्युबल सॉलिड से सेपरेट हो जाएगा। फर्दर हमने इसकी यूटिलाइजेशन को देखा कि हम इसको लेबोरेटरी में या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इस्तेमाल करते हैं फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स, एंड फर्दर is also commonly employed in the food and beverages preparation to remove any sediment or any impurity. फर्दर हमने एक स्लो सैंड फिल्टर को तैयार किया जिसको हमने एक प्रोजेक्ट को हमने अचीव किया। आप, मुझे उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट को आप भी इजीली बना लेंगे। नेक्स्ट इसी नॉलेज की बुनियाद पर हम अपनी एक वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। द लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, सो क्विकली पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड सॉल्व दिस वर्कशीट। वेरी गुड, आई होप कि आपने इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लिया होगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेसन वी विल डिस्कस द सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स इन आवर थर्ड टेक्निक। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में लेसन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और सॉल्युबल सॉलिड की सेपरेशन टेक्निक को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।